सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जय श्री काशी विश्वनाथ। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दिन शुक्रवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, सिद्धि योग और कुंभ राशि का सूर्य, धनु राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति। आज अस्थाई जय योग सायंकाल 5:02 तक है, जिसमें कोई भी कार्य करने पर अस्थाई रूप से विजय प्राप्त होती है। यह जो आत्मा है वह परमात्मा का एक अंग है। हम जीव हैं, भगवान ब्रह्म है। हम अंश हैं, वो अंशी हैं। हम आत्मा हमारे अंदर, वो परमात्मा है। हम पुरुष हैं, वो पुरुषोत्तम है। तो इस आत्मा यह अविनाशी होती है, इसका कभी भी विनाश नहीं होता है। ये अमर होती है। शरीर भले शांत हो जाता है, शरीर समाप्त हो जाता है और यही आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, लेकिन ये विनाश को नहीं प्राप्त करती है, जैसा कि शास्त्रों में प्रमाण है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति वारुतः। इसको शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, आग से इसको जलाया नहीं जा सकता, पानी से इसको भिगोया नहीं जा सकता, हवा से इसको सुखाया नहीं जा सकता। एक आत्मा अमर होती है। और इस बात को भी हमारे कविकुल कानन के श्री संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी लिखा। ईश्वरयं सजीवय विनाशी चेतनयमल सहज सुख राशि। लेकिन जिस समय यह एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करने के बीच की जो अवधि होती है, तो जीव अपने कर्म के वशभूत होकर, समय के वशभूत होकर यह 84 लाख जोनियों में भ्रमण करता रहता है, भ्रमण करता है। कहीं उसको चैन नहीं मिलता, कहीं उसको शांति नहीं मिलती है। और जिस जीव पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की परम कृपा प्राप्त होती है, उसे ये मानव का तन देते हैं। इसलिए मानव का तन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे शास्त्र में प्रमाण में ताकर 4,84,000 योनि न भ्रमत जीवय विनाशी फिरत माया आकर 4,84,000 जोनि न भ्रमत जीवय विनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कबहु कर करुणा नर देती देही देत ईश बिनु हेतु स्नेही। बहुत बड़ी कृपा जिस जीव पर होती है उसको परमात्मा मनुष्य का जीवन देते हैं। इसलिए मनुष्य का जीवन को परम दुर्लभ माना गया है। यह देवताओं को भी दुर्लभ माना गया है, क्योंकि देव योनि तब प्राप्त होती है जब पुण्य की अधिकता होती है, धर्म की अधिकता होती है। लेकिन देव योनि में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन मनुष्य का तन प्राप्त करके जो अर्थ धर्म काम मोक्ष, जो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष है, उसको प्राप्त किया जा सकता है और हमेशा हमेशा के लिए इस आवागमन से मुक्त हुआ जा सकता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहीं पर लोक समारा। इसलिए मनुष्य का जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार, तरुवर ज्यों पता झड़े बहुरी न लागे डार। रहीम जी भी कहते हैं,
जिस तरह से पेड़ के पत्ते बारंबार झड़ते हैं, बारंबार लगते हैं नए पत्ते, लेकिन डालियां बारंबार नहीं लगती, उसी तरह से पशु पक्षियों कीड़ों मकोड़ों का जीवन तो मिल जाएगा, शरीर मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा जिस तरह से डालियां बारंबार पेड़ में नहीं लगती। यह जीवन मिला है, इसको सार्थक करें। सार्थकता इसी में है कि पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता की सेवा करें, शिष्य अपने गुरु की सेवा करे, भक्त अपने भगवान की सेवा करे, इंसान इंसान का करे और बड़े बुजुर्गों की सेवा करे। इसी में इस शरीर की सार्थकता है। जिस परमात्मा की कृपा से यह शरीर मिला है, उसके भगवान नाम के संकीर्तन में इसको संलग्न रखें, उनकी कथा के श्रवण में इसको लगाएं, दान पुण्य धर्म करें, लोगों का कल्याण, लोगों का भला करें, तभी यह मानव जीवन सार्थक होगा और तभी भगवान का यह मानव जीवन देना सार्थकता को प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपके सामने कोई समस्या है, शादी से संबंधित, संतान से संबंधित, मकान दुकान व्यापार से संबंधित, तो आप मेरे इस ऑफिस में आकर के संपर्क कर सकते हैं। यह मेरा ऑफिस श्री शंकर मोचन, बनारस के श्री शंकर मोचन हनुमान मंदिर के गेट के समीप में है। यहाँ कर भी संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, या मेरे पास फ़ोन करके भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।